चलो दोस्तों, एक और वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। ये जो वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आधारित है। ठीक है, हम इसमें एक रिवीजन टाइप का वीडियो करेंगे। ठीक है, आपको ताकि कुछ कुछ चीज़ें याद आती जाएं या याद हो जाए। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है भाई, चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों, यह एक क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, जिसका उपयोग डाटा को टेबल में सजाने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है ना। डाटा को क्या करता है, टेबल में सजाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यह जो है पंक्ति और कॉलम यानी स्तंभ से मिलकर बनता है। और जहाँ पंक्ति तथा स्तंभ मिलते हैं ना दोस्तों, जिस बॉक्स पर काम होता है उसे क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ठीक है, उसे सेल कहा जाता है। और पंक्तियों को 1 2 3 4 क्रम संख्याओं से तथा स्तंभ जो होते हैं उनको ABCD अल्फ़ाबेट अक्षरों से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट हमें ध्यान देना है कि यह जो पंक्ति की संख्या है वो 65,536 तथा स्तंभों की जो संख्या है वो है 256 होती है। ठीक है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अवयव के बारे में देखते हैं, इनके घटक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए टाइटल बार में क्या होता है। तो हमने MS वर्ड में भी देखा टाइटल बार में क्या होता है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज वगैरह। ठीक है, तो यहाँ भी देख लीजिए, यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम की सबसे ऊपर की पट्टी होती है जिस पर फाइल का नाम क्या होता है, जिस पर फाइल का नाम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। ठीक है, अगर जिसने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकता है। ये MS वर्ड वाला हमने वहाँ पे ट्रिक भी बताया था कि इसे कैसे याद रखना है टाइटल बार पे। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें नई फाइल बनाना हो, पुरानी फाइल खोलना हो या फाइलों को सुरक्षित करना हो तो स्टैंडर्ड टूल बार में ये ऑप्शन होते हैं। उसके बाद मेनू बार में होम पेज होता है, पेज लेआउट होता है। ठीक है, पेज लेआउट करना हो, इंसर्ट करना हो जैसे आदेशों का समूह होता है। इस बार MS एक्सेल में यूज़ होने वाले विभिन्न अनुदेश होते हैं, है ना। इस पर MS एक्सेल में जो विभिन्न प्रकार के अनुदेश होते हैं जिसको यूज़ करना है वो सभी यहाँ होते हैं। रिबन में क्या होता है दोस्तों, इसमें यह टाइटल बार के नीचे की क्या होती है, पट्टी होती है जिस पर आदेशों का क्या होता है, एक पैनल होता है। ठीक है, आदेश वगैरह जो होते हैं उन सभी का पैनल यहाँ पे रहता है। ठीक है, रिबन के बाद हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं स्क्रॉल बार। यह जो डॉक्यूमेंट विंडो के नीचे और दाएं तरफ होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो विंडो होता है उसके नीचे होता है स्क्रॉल बार और दाएं तरफ में होता है स्क्रॉल बार। ठीक, वर्क एरिया, डॉक्यूमेंट विंडो का वह भाग जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ टाइप करते हैं या फिर काम करते हैं, उसे हम वर्क एरिया कहते हैं। सेल सेल क्या है, इसे इंस्ट्रक्शन सेल भी कहते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट का वह बॉक्स जिस पर हम कार्य करते हैं उसे सेल कहा जाता है। और वर्क एरिया किसे कहा गया, डॉक्यूमेंट विंडो का वह भाग जहां हम कुछ टाइप करते हैं उसे वर्क एरिया कहा गया। और जहां पे हम कार्य करते हैं, स्प्रेडशीट बॉक्स जिस पर हम कार्य करते हैं उसे सेल कहा जाता है। उसके बाद है सेल एड्रेस, वह एरिया वह वर्क एरिया के ऊपर बाईं ओर होता है। ठीक है, वर्क एरिया जो होता है उसके बाईं ओर होता है। जिस सेल पर कर्सर होता है उसका नाम यही लिखा होता है और किसी विशेष सेल पर जाने के लिए यहाँ उसका एड्रेस टाइप कर एंटर करने पर हम उस सेल पर पहुँच जाते हैं, जिसे कि आप बोल सकते हैं सेल एड्रेस। ठीक है, क्या होता है सेल एड्रेस, वर्क एरिया के ऊपर बाईं ओर होता है दोस्तों। जिस सेल पर कर्सर होता है उसका नाम यहीं पर लिखा जाता है। ठीक है, और जिस सेल पर कर्सर होता है
उसका नाम जो है यहीं पर लिखा होता है ना। और किसी सेल विशेष पर जाने के लिए, किसी विशेष सेल पर जाने के लिए यहाँ उसका एड्रेस टाइप कर हम एंटर करने पर हम उस सेल तक पहुँच सकते हैं। ठीक है। एक है दोस्तों, ये देख लीजिए, फार्मूला फंक्शन भी होता है। फार्मूला फंक्शन यह मेनू बार पर होता है ना, जिसके द्वारा हम विभिन्न गणितीय फंक्शन, लॉजिक फंक्शन, गणितीय इंसर्टेशन, इंसर्ट वगैरह जैसे कि कर सकते हैं, जैसे कि सम एंड इफ, लुकअप, एवरेज, ठीक है, डेट, मोड, इट आदि हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला फंक्शन होता है। इस पर, हाँ, यह मेनू बार पर होता है। ठीक है। किस पर होता है फार्मूला फंक्शन? मेनू बार पर, जिसके द्वारा हम विभिन्न गणितीय फंक्शन, लॉजिक फंक्शन वगैरह, गणितीय गणना वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट के आकार को साइज, व्यास या लेआउट तथा मार्जिन आदि निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करता है पेज सेटअप। ठीक है। पेज ओरिएंटेशन जो है दो प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। देखिए, पोर्ट्रेट इस प्रकार का दिख रहा है, लैंडस्केप जो है इस प्रकार का वर्ग टाइप का। ठीक है। तो पेज सेटअप डॉक्यूमेंट के आकार, साइज, व्यास, लेआउट तथा मार्जिन आदि निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करता है, और ये जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है। ऑटो करेक्ट होता है दोस्तों, शब्द, वर्ड की स्पेलिंग गलती को कम करता है ये ऑटो करेक्ट। ठीक है, इसी में ऑटो करेक्ट भी पाया जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे फाइल एक्सटेंशंस के बारे में। ठीक है। टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशंस कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। तो टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन में, टेक्स्ट फाइल के लिए आप लिख सकते हैं TXT टेक्स्ट, जावा के लिए आप लिख सकते हैं ई जावा। ठीक है, जावा के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ई जावा। ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डोएक डॉट डोएक्स भी लिख सकते हैं, DOC डॉक, या .docx डॉक्स भी लिख सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे देखिए वीडियो फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, MS एक्सेल के अंतर्गत जो देख रहे हैं, वीडियो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, इसमें मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। MPEG, क्या नाम है, MPEG से दर्शाया जाता है। उसके बाद है फ्लैश वीडियो, फ्लैश वीडियो के लिए फ्लैश वीडियो फाइल, इसके लिए FIV, क्या प्रयोग करते हैं, FIV, फ्लैश वीडियो फाइल। ठीक है। उसके बाद MPEG, इसके लिए शॉर्ट में MPG कर सकते हैं। ये भी MPG जो है वीडियो फाइल एक्सटेंशन के अंतर्गत ही है। ठीक है, जो MPG प्रकार का वीडियो होता है उसे MPG में शॉर्ट में बता सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। ठीक है। MPG4 वीडियो फाइल, MPEG4 वीडियो फाइल, इसको हम MP4 बोलते हैं या कहते हैं MP4। ठीक। उसके बाद है ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव फाइल, ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव फाइल, इसके लिए AUI, इसे हम UI बोल सकते हैं, AU बोल सकते हैं, ये सीधे याद रखिएगा, AUI। ठीक है, क्या करना है, AUI, ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन फाइल, दोनों के लिए AUI, क्या याद रखना है, AUI। ठीक है। उसके बाद 3GP के लिए दोस्तों सेम ही है। इसमें आप जो छोटा अक्षर होता है उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जी के स्थान पे छोटा अक्षर छोटा जी लिख सकते हो, बाकी सेम रहेगा 3GP। ठीक है। विंडो मीडिया के लिए आप WMV है, WMV, इसके लिए विंडो मीडिया के लिए आपको करना है तो WMV करना है, वहाँ पे .WMV। ठीक है।
उसके बाद देखिए इमेज फाइल के लिए, ठीक है। अब चित्र वगैरह जो होता है, इमेज वगैरह होता है, इन उनके लिए देख लेते हैं, ठीक है। JPEG जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। इसके लिए JPEG शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं JPEG शॉर्ट में, ठीक है। बिट मैप जो होता है उसके BMP क्या लिखते हैं, BMP, बिट मैप के लिए BMP। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट GIF, क्या GIF, ठीक है। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट टिफ, टिफ होता है टिफ, TIFF, टिफ क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट टिफ। PNG पोर्ट्रेट नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG पोर्ट्रेट पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG। कोरल ड्रॉ इमेज, कोरल ड्रॉ इमेज के लिए CDR कोरल ड्रॉ इमेज। उसके बाद देखते हैं ऑडियो फाइल एक्सटेंशन में, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन में हमें देखना है MP3 ऑडियो फाइल, MP3, ठीक है। ऑडियो इंटरचेंज के लिए AF क्या है, ऑडियो इंटरचेंज, इसके लिए AIF है, ठीक है। AIF है ऑडियो इंटरचेंज, ठीक है। ऑडियो इंटरचेंज के लिए AIF, ठीक है। विंडो मीडिया ऑडियो, विंडो मीडिया ऑडियो WMA, विंडो मीडिया ऑडियो। दोस्तों इसका जो शॉर्ट है उसको तोड़ के यहाँ पे अलग से रखा जा रहा है WMA, ठीक है। वेव ऑडियो फाइल, वेव ऑडियो फाइल देखिए .AV है ना, वेव ऑडियो फाइल WAV वेव ऑडियो फाइल के लिए WA और क्या है WAV है ना, WAV। उसके बाद है MIDI जो ऑडियो फाइल है इसके लिए मिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, अब हम MS एक्सेल का दोस्तों क्या देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट कीज देखते हैं। तो F2 सबसे पहले हम देखेंगे, F2 चुने हुए सेल को एडिट करना हो तो MS एक्सेल में F2 का प्रयोग करते हैं। F5 MS एक्सेल में किसी विशेष पर जाने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं MS एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में F5। F7 किसी चुने हुए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग चेक करना हो दोस्तों, है ना, F7 से चेक करते हैं F7, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट करेंट टाइम एंटर करने के लिए, करेंट टाइम एंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस जो अपना विसर्ग का यूज होता है, कंट्रोल प्लस जो विसर्ग है इसमें करंट दिनांक एंटर करने के लिए, ठीक है। वही कंट्रोल प्लस शिफ्ट और जो आपका ये चिन्ह है विसर्ग वाला, इसके करंट टाइम को एंटर करने के लिए, अब करंट दिनांक एंटर करना है तो कंट्रोल प्लस विसर्ग प्लस लगाना है, कंट्रोल प्लस विसर्ग, ठीक है। उसके बाद अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1 नई वर्कशीट इंसर्ट करना है तो अल्टर प्लस शिफ्ट करना है, उसके बाद प्लस F कर देना है, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1, ठीक है। अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1 करने से नई वर्कशीट इंसर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट F3 करना है, शिफ्ट F3 तो एक्सेल में फार्मूला जो विंडो होता है उसको खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट F3 एक्सेल फार्मूला विंडो खोलने के लिए। शिफ्ट F5 करना है, शिफ्ट F5 तो सर्च बॉक्स लाने के लिए या खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग किया जाता है। सर्च बॉक्स लाने के लिए या खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कंट्रोल F10, कंट्रोल प्लस F10 चुने हुए वर्कशीट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। यानी उसको बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना है, 10 बार दबाना पड़ेगा, ऐसे करके याद रख लो, कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस F10, ठीक है भाई। उसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल प्लस F6
खुली हुई वर्क बुक या विंडोज़ के जो मध्य एक वर्क बुक से दूसरी वर्क बुक या विंडो से दूसरे विंडो तक जाने के लिए दोस्तों F6 का प्रयोग करते हैं, या एक जगह से दूसरे जगह जाना है, जो फाइलों हैं वर्क है दूसरी जगह, या फिर एक विंडो से दूसरे विंडो जाना है दोस्तों। खुली हुई वर्क बुक या विंडो के मध्य एक वर्क बुक से दूसरी वर्क बुक या एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका किसका, Ctrl+F6। ठीक है, तो छक्का मार दिया तो भाई वो गेंद कहीं भी जा सकता है। खुली हुई अगर बुक्स या विंडो के माध्यम से ना एक वर्क बुक से दूसरी वर्क बुक, इस प्रकार से ट्रिक से आप याद रख सकते हो, या एक विंडो से दूसरे विंडो में जा सकता है टकरा के। ठीक, तो Ctrl+F6 है। कंट्रोल पेज अप, Ctrl+पेज अप एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट के एक्सेल वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए दोस्तों अंतिम से प्रारंभ की ओर हम जो जाते हैं, एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट के एक्सेल वर्कशीट्स के बीच में मूव करना है। अगर आपको दोनों के बीच मूव कराना है, एक्सेल वर्क डॉक्यूमेंट के एक्सेल वर्कशीट के बीच मूव कराना है, ठीक है, और ये मूव हम अंतिम से प्रारंभ की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इसे किसके द्वारा किया जाता है, Ctrl+पेज अप, Ctrl+पेज अप। अब देखना है Ctrl+पेज डाउन, ठीक है, एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में वर्कशीट के बीच में फिर से मूव करना है। ठीक है, वर्कशीट के बीच में मूव करना है। अब यहाँ पे प्रारंभ से अंतिम की ओर जाते हैं, प्रारंभ से अंतिम की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे Ctrl+पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, Ctrl+टैब क्या है, Ctrl+टैब है। ठीक है, दो एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करना है। ठीक, दो एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करना है तो Ctrl+टैब दबाना है। ठीक है, Ctrl+टैब दो एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करने के लिए। Ctrl+स्पेस संपूर्ण कॉलम जो अगर आपको चुनना है, पूरे सभी स्पेस को चुनना है तो पूरे स्पेस को कंट्रोल करो, Ctrl+स्पेस ऐसे करके। ठीक है, Ctrl+स्पेस देखने के बाद दोस्तों आगे हम देखते हैं Ctrl+एंटर, Ctrl+एंटर। ठीक है, मैनुअल पेज में बदलना है, अगर आपको मैनुअली पेज बदलना है तो Ctrl+एंटर दबाइएगा, आपका जो मैनुअल पेज है वो बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों Alt+Ctrl+del। ठीक है, Alt+Ctrl+del, Alt+Ctrl+del, इनमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन की से कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खोला जा सकता है। ठीक है, इसकी सहायता से, या Alt+Ctrl+del, ठीक है, आल डेल कर सकते हो, आल कंट्रोल डेल, आल कंट्रोल डन, ऐसे कर सकते हो, आल कंट्रोल डील कॉम्बिनेशन की से कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खोला जा सकता है। तो भाई कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खोलने के लिए क्या करना है, हमें आल कंट्रोल को डील करना है, आल कंट्रोल को डील करना है, तभी कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खुलेगा। इस प्रकार आप याद रख सकते हो, Alt+Ctrl+del, आल कंट्रोल डील करके टास्क मैनेजर खोला जा सकता है। Alt+Ctrl+del, ठीक है, कॉम्बिनेशन की के माध्यम से ये खोला जा सकता है। उसके बाद सिर्फ कंट्रोल, दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य करना हो तो आप कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हो, सिर्फ कंट्रोल का प्रयोग कर आप दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कार्य कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगला हम देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी वर्तमान सेल में उपरोक्त सेल के कंटेंट्स प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब जो वर्तमान सेल है इसमें जो उपरोक्त सेल कंटेंट्स हैं उसको प्राप्त करना है तो Ctrl+D आपको दबाना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। Ctrl+9 पंक्तियों को छिपाने के लिए, नहीं 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 ना 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 नाइन 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 नहीं, ऐसे करके तो Ctrl+9 करना है, कंट्रोल नहीं करना, छिपा दो उसे, Ctrl+9। Ctrl+H एक वर्ड को ढूंढने या फिर बदलने के लिए Ctrl+H का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+H एक वर्ड को ढूंढने
या बदलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल ए सभी सेल का अगर चयन करना है, सभी सेलों का चयन करना है तो कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल ऑल ऐसा कर सकते हैं, तो सभी सेल का चयन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस जो उद्धरण चिन्ह है बीच में प्लस वाला, ठीक है, कंट्रोल प्लस, और ये जो प्लस है, ठीक है, रो का चयन करने के बाद एक्सेल में एक रो अगर आपको डालना है, ठीक, एक रो का आपको चयन करना है, चयन के बाद एक्सेल में क्या करना है, एक रो डालना है, ठीक है, तब हम कंट्रोल प्लस, उसके बाद कॉमास के बीच में कंट्रोल प्लस उद्धरण चिन्ह प्लस, ठीक है, तो रो का चयन करने के बाद एक्सेल में एक रो डालने के लिए हम कंट्रोल प्लस और उद्धरण प्लस इसका प्रयोग करते हैं। वर्कशीट, यह अनेक सेल का समूह होता है ना, क्या होता है, अनेक सेल का समूह होता है जहां डाटा रखा जाता है तथा प्रोसेस किया जाता है। वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाता है ये, है ना। वर्कबुक, वर्कशीट के संग्रहण को क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट पाया जाता है। चलिए दोस्तों, पावर पॉइंट का, MS पावर पॉइंट का शॉर्टकट कीज देख लेते हैं, ठीक है। चलिए MS पावर पॉइंट का शॉर्टकट की देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। अगले स्लाइड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस ये क्या है, कंट्रोल प्लस एम, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ठीक है, कंट्रोल प्लस एम या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम करके नया स्लाइड डालना हो, ठीक है, नया स्लाइड डालना हो तो इसका प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस एम या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। F5 यहाँ पर प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करना हो, ठीक है, तो पावर पॉइंट में F5 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। I प्लस एंटर, प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड के पहले पेज पर जाने के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन के दौरान ही अगर आपको स्लाइड के पहले पेज में जाना है तो फर्स्ट हो सकता है ये दोस्तों, फर्स्ट प्लस एंटर कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस जी, समूह के निरूपित करना, समूह में निरूपण करना हो या ग्रुपिंग करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे निरूपित करने के लिए कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, समूह में अव्यवस्थित करना, ठीक है, समूह से अव्यवस्थित करना, ठीक है, जो समूह में है उससे क्या कर देना, अनग्रुप कर देना या समूह से बाहर कर देना, ये क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होता है। शिफ्ट प्लस F5 है, शिफ्ट प्लस F5 क्या होता है, वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करना हो तो शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बड़ा कोष्ठक जिस तरफ है, इस तरफ इसका मुंह है, खुला हुआ मुंह है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बड़ा वाला जो चिन्ह है इसके लिए टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, ठीक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये छोटा वाला मुंह उधर गया, यानी कि छोटा वाला, तो टेक्स्ट को छोटा करने के लिए, ठीक है, ये जो मुंह इधर होता है यानी इस साइड छोटा वाला है, ठीक है, और जब मुंह इधर हो जाता है तो समझो जिधर मुंह रहता है उधर बड़ा होता है, तो ये इस प्रकार होता है, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट, मुंह बड़ा इधर खुला है तो जिधर मुंह खुला उधर क्या होगा, बड़ा होगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट मुंह उधर हो गया तो उधर बड़ा होगा, तो इस तरफ क्या होगा, छोटा होगा। चलिए देखते हैं अब एनिमेशन ग्राफिक्स, ठीक है, एनिमेशन ग्राफिक्स की एक श्रृंखला है जो गति का भ्रम पैदा करती है, ठीक है। एनिमेशन क्या है, ग्राफिक्स की एक श्रृंखला है जो गति का भ्रम दिखाता है कि भाई इस प्रकार से हम गति कर रहे हैं, ऐसे टाइप का एक भ्रम पैदा करता है।
MS पावर पॉइंट फाइल में निम्न फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो MS पावर पॉइंट फाइल है इसमें निम्न प्रकार के फाइल प्रारूप को जोड़ा जा सकता है, जैसे कि GIF, वेव और JPG। ठीक है, इनको जोड़ा जा सकता है। GIF, वेव और JPG, इनका फुल फॉर्म आप पिछले वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। MS पावर पॉइंट के होम टैब के हिस्से हैं। ठीक है, अब MS पावर पॉइंट के जो होम टैब है उसके हिस्से कौन कौन से हैं, तो उसके हिस्से हैं क्लिप बोर्ड, स्लाइड और स्लाइस और फॉन्ट। क्या क्या है MS पावर पॉइंट के होम टैब में कौन कौन से शामिल हैं, तो उसके होम टैब में क्लिप बोर्ड होता है, स्लाइस होता है और फॉन्ट होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही।